एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर, जहां बादल जमीन को चूमते थे, एक बूढ़ा चित्रकार रहता था जिसका नाम मिस्टर परफेक्ट था। मिस्टर परफेक्ट के पास एक जादुई कूची थी, ब्रश था। लोग कहते थे कि वह जो कुछ भी चित्रित कर देते हैं वो जीवंत हो जाता है। लेकिन मिस्टर परफेक्ट ने सालों से कुछ नहीं बनाया था। वह बस पहाड़ के किनारे बैठकर नीचे घाटी में लोगों को भागते दौड़ते देखते रहते थे। एक दिन एक छोटा लड़का जिसका नाम प्रेम था पहाड़ पर चढ़ा और मिस्टर परफेक्ट से पूछा, बाबा, आपके पास ऐसी जादुई शक्ति है, फिर भी आप अपनी जिंदगी की सबसे सुंदर तस्वीर क्यों नहीं बनाते? मिस्टर परफेक्ट मुस्कुराए और उसने प्रेम को एक कोरा कैनवास दिखाया। उस कैनवास पर केवल एक धुंधली सी लकीर खिंची थी। बेटा प्रेम, मैं सालों से परफेक्ट चित्र बनाने की कोशिश कर रहा हूं। चाहता था कि मैं एक ऐसा पल पकड़ूं जो कभी खराब ना हो, कभी खत्म ना हो। मिस्टर परफेक्ट ने प्रेम को अपनी कहानी सुनाई। उन्होंने एक खिला हुआ गुलाब बनाया जो कभी मुरझाया नहीं, पर कुछ दिनों बाद उन्हें एहसास हुआ कि वो मुरझाता है नहीं, तो उसके खिलेपन की जो महत्व था वो खत्म हो गया। इसी तरह उन्होंने एक मुस्कुराता हंसता हुआ चेहरा बनाया जो कभी रोया नहीं, पर बिना आंसुओं के वह मुस्कान पत्थर जैसी लगने लगी। मिस्टर परफेक्ट की आंखों में नमी आ गई ये बात बताते हुए। उन्होंने कहा, मैंने सब कुछ अच्छा लॉन्ग लास्टिंग बनाने की कोशिश की और अंत में पाया कि मैंने उन चीज़ों की आत्मा ही छीन ली। मिस्टर परफेक्ट ने अपनी कूंची उठाई, ब्रश उठाया और एक आखिरी चित्र बनाया। उन्होंने एक ढलता हुआ सूरज बनाया। यह सूरज जिसे कुछ ही पलों में अंधेरे में खो जाएगा, वह सूरज, ऐसा चित्र बनाया। जिंदगी की खूबसूरती इस बात में नहीं है कि वह कितनी देर टिकती है, बल्कि इस बात में है कि वह नश्वर अर्थात टेम्परेरी है। हम किसी पल को इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि हमें पता है कि वह दोबारा नहीं आएगा। उस दिन प्रेम ने सीखा कि दुख बुरा नहीं है क्योंकि दुख ही सुख की कीमत समझाता है। अंधेरा बुरा नहीं है क्योंकि यही सितारों को उनकी चमक बिखेरने का मौका देता है। बेटा प्रेम, जीवन का सार यह है, हम अक्सर अपनी खुशियों को मुट्ठी में कैद करना चाहते हैं, लेकिन जिंदगी रेत की तरह है, जितनी जोर से पकड़ोगे उतनी जल्दी हाथ से फिसल जाएगी। खुलकर जीना वही है जहां आप हर पल को विदा करने का साहस रखते हैं। मुट्ठी भर रेत सा फिसल जाना ही इसकी शान है। जो ठहर गया वो पत्थर है, जो बह गया वो जान है। तो ये स्टोरी बहुत अच्छी है। अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा।